अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम 5 इस्लामी अरकान के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपको पता चलेगा कि इस्लाम के 5 बुनियादी सतून कौन से हैं। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। आइए इस हवाले से एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम पार्ट 1। ये क्या है? क्या तुमने इसे सुना? हाँ, ये अजान है, नमाज के लिए ऐलान या पैगाम। इसका मतलब है नमाज का जल्द वक्त होने वाला है, मुझे जाना होगा और नमाज अदा करना होगी। तुम नमाज क्यों पढ़ते हो? मैं मुसलमान हूँ, मेरा मजहब इस्लाम है और मुसलमान होने का मतलब है दिन में 5 वक्त नमाज अदा करता हूँ। हम नमाज अदा करते हैं तुलुए आफताब से पहले, दोपहर को, दोपहर के बाद के वक्त, सूरज ग्रूब के वक्त और रात के वक्त सोने से पहले। हम अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए नमाज अदा करते हैं। ओह, बहुत दिलचस्प। तो क्या इस्लाम सारा दिन बहुत दिलचस्प। तो क्या इस्लाम सारा इनके मुतल्लिक है? मुसलमानों का यकीन है अल्लाह सिर्फ एक है। अरबी में खुदा का नाम अल्लाह है, वो हर चीज का बनाने वाला है। खुदा ने सूरज, चांद, सितारे, आसमान बनाए और इसने जमीन पर मौजूद हर चीज बनाई। मुझे, तुम्हें, पौधे, फूल, जानवर और यहाँ तक कि सबसे छोटे हशरात को भी इसी ने बनाया। खुदा ने पूरी कायनात बनाई। इस्लाम के 5 सतून हैं। हर मुसलमान का इन 5 सतूनों को अदा करना बहुत जरूरी है और वो ये हैं: यकीन, नमाज, ज़कात, रोजा और हज। यकीन सबसे पहले सतून का मतलब है कि अल्लाह पर यकीन रखना और ये यकीन रखना कि अकेला खुदा है और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं। दूसरा रुकन नमाज है जो दिन में 5 बार अदा की जाती है और जैसा कि मैंने पहले बताया, हम तुलुए आफताब से पहले, दोपहर को, दोपहर के बाद, गुरूब आफताब के वक्त और रात को नमाज अदा करते हैं। इतनी ज्यादा नमाजें अदा करना कैसा लगता है? ये मुश्किल नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम खुदा की इबादत करते हैं और जब मुझे याद आता है कि ये खुदा ही है जो मुझे सेहतमंद रखता है और मेरी सांस चलने देता है, तो ये मुझे दिखाती है कि मैं दुआ करूं। तीसरा रुकन खैरात है जिसे ज़कात भी कहते हैं। ज़कात के लफ्ज़ी मायने हैं पाक साफ करना। ज़कात का मतलब है साल में सिर्फ एक बार 25% अपने माल में से देना। इसका मतलब है अगर आपके पास 100 पाउंड है तो इसका सिर्फ 25% गरीबों को देना, जो कि सिर्फ 2.50 पाउंड हैं। अगर इस दुनिया में हर बंदा ये करे तो कोई भी गरीब ना रहे। चौथा रुकन है रोजा, अरबी में इसे सोम कहते हैं। दुनिया में हर मुसलमान रमजान के महीने में रोजा रखता है। सुबह सिर्फ एक बार खाना और फिर तब खाना जब सूरज गुरूब हो। रोजे हमें गरीबों और जरूरतमंदों की याद दिलाने में मदद करते हैं। ये हमें अपने नफ्स को कंट्रोल करने में, खुदगर्जी, लालच और सुस्ती पर काबू पाने में हमारी मदद करता है। रोजे का असल मकसद अल्लाह की रजा और इसके करीब होना है। आखिर में 5वां रुकन हज है। हज जिंदगी में एक बार कम से कम मक्का में खाना काबा के तवाफ को कहते हैं। जिलहज के महीने में हर मुसलमान को हज के लिए अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर जाना चाहिए, अगर वो साहिब इस्तिताअत है तो। हर कोई सफेद लिबास पहनता है ये दिखाने के लिए कि हम सब बराबर हैं और बस ये इस्लाम के 5 रुकन थे। यकीनन शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, तुमने मुझे अपने मजहब इस्लाम के बारे में बताया। कोई मसला नहीं है, तुम कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन अभी मुझे मेरी असर की नमाज के लिए जाना है। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या तुम आकर देखना चाहोगे मैं कैसे नमाज अदा करता हूँ? ठीक है, जरूर। उम्मीद है
آپ کو یہ اینیمیٹڈ ویڈیو دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسلام کے 5 ستون کون سے ہیں۔ پیارے بچوں، اب میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گی اور اس بات کا مجھے آئیڈیا ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ان سوالات کے جوابات میں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ اسلام کا کیا مطلب ہے؟ پیس، a Muslim religion، اور جواب ہے پیس۔ دوسرا سوال یہ ہے What is the first pillar of Islam؟ اسلام کا پہلا ستون کون سا ہے؟ شہادہ، ذکر، reciting the قرآن، اور جواب ہے شہادہ۔ ایک اور سوال آپ سے پوچھتی ہوں، اسلام کا دوسرا رکن کون سا ہے؟ وضو، دین، نماز، اور اس کا جواب ہے نماز۔ ایک اور سوال ہے، اسلام کا تیسرا رکن کون سا ہے؟ زکوٰۃ، تبلیغ، ذکر، اور اس کا جواب ہے زکوٰۃ۔ اسلام کا چوتھا رکن کون سا ہے؟ دعا، کلمہ، صوم، اور اس کا جواب ہے صوم۔ اسلام کا 5واں رکن کون سا ہے؟ اور اس کا جواب ہے حج۔ آئیے اس حوالے سے ایک اینیمیٹڈ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اسلام کے 5 ارکان کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔